तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि सबसे छोटी सम संख्या मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, विषम संख्या को, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 0 होती है कि 2 होती है। 2 नंबर का सवाल पूछता है, कुछ लोग 0 मार देते हैं, कुछ लोग 2 मार देते हैं। सम संख्या सबको पता है, जो 2 से विभाजित होती है उसको सम संख्या बोलते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि 0 होगा कि 2 होगा। तो इसका भी जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा रीजनिंग में। दोस्तों अगर आप रीजनिंग में प्राइम नंबर पता है आपको कितने प्राइम नंबर होते हैं, रूढ़ संख्या या आपका सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इनके बारे में बढ़िया से अगर आपको नहीं पता है ना, तो ये एनालॉजी का सवाल एकदम छूट जाता है। लिख के रख लीजिए, एकदम ये छूट जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी पड़ता है इसमें। जैसे कि ये सवाल देख लीजिए, इसमें देखिए किस तरह से सीक्वेंस यूज किया गया, कितना पैटर्न घुमा के दिया है। सिंपली लोग क्या करते हैं, इसमें लगते हैं जोड़ने, स्टार्टिंग में ही जोड़ना शुरू कर देंगे, इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें 26 जोड़ दीजिए। ये कोई लॉजिक है? 2 जोड़ देंगे, फिर 7 जोड़ देंगे, फिर 26 जोड़ देंगे। क्या कोई पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे? कोई भी पैटर्न यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा है ना। तो हम कुछ सीक्वेंस में यूज करते हैं जिसका आपको हर स्टेप में यूज किया गया है। ऐसा देखना चाहिए कि हर स्टेप में उसको यूज किया गया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें आप 17 से कर दिए, इसमें 37 से कर दिए, इसका कोई मतलब थोड़े हुआ। देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें क्या किया है कि गुणे 1 कर देंगे, गुणे 1 करके +2 कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। इसमें क्या करेंगे, गुणे 2 करके +3 कर देंगे, तो गुणे 1 + 2, गुणे 2 + 3, आगे क्या हो गया, गुणे 3 + 4। तो ऐसे लिख दीजिए, गुणे 1 + 2 गुणे 2 + 3 और गुणे 3 + 4 हुआ है ना। देख लीजिए आप, इसी पैटर्न पे है। जैसे यहाँ पे गुणे 2 + 3 हो गया, तो 4 दूनी 8 + 11। तो अब क्या होगा, आगे गुणे 4 + 5 हो जाएगा। तो गुणे शुरू करेंगे 37 में, कितना होगा, 35 चौके 35 70 140 हो जाएगा, 148 5 153, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गुणे 4 + 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए ना। तो इसी तरह से रीजनिंग को देखिए, सीक्वेंस वाइज हमको देखना चाहिए कि कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, कौन सा नहीं किया गया है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, ये सवाल आपके सामने है ना, यहाँ पे 7 जोड़ा गया है तो 15 आ गया, यहाँ पे 15 10 25 से 11 जोड़ा गया है, 26 10 36 3 13 जोड़ा गया है। तो इसमें आपको कोई सीक्वेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप कहिएगा कहाँ पे दिख रहा है भैया? इसमें 4 बढ़ गया है, इसमें 11 4 17 11 4 15 होना चाहिए, तो 13 हो गया। इसमें 4 ठो बढ़ा दिया, इसमें 2 ठो बढ़ाया, कहाँ पे लॉजिक है? लेकिन लॉजिक यहाँ पे भी है, और आपको दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपको प्राइम नंबर के बारे में पता नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला है कि प्राइम नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इवन नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में पता नहीं है तो आप फंसिएगा बिल्कुल। अब देखिए 7 इसमें बढ़ा है, इसमें 11 बढ़ा है, इसमें 7 बढ़ गया, इसमें 11 बढ़ गया, इसमें बढ़ गया 13, तो इसमें बढ़ेगा 17। क्यों बढ़ेगा 17? क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2 2 3 5 7 11, उसके बाद 13 आता है, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17 ही आता है। 14 प्राइम नंबर नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 ही प्राइम नंबर होगा। क्यों 17 होगा प्राइम नंबर? क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि जो संख्या किसी से नहीं कटता है। जैसे 31 हो गया, ये किसी से कटा दीजिएगा, किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो खुद से। 13 भी किसी से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 कटेगा, 3 से भी कट जाता है 9, ठीक है, कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा। 8 है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो ये सब प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आप यहीं पे अगर कहिएगा 29 को तो किसी से नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो 13 के बाद अगला 17 ही आएगा, 17 के बाद फिर 19 आएगा। तो इसी तरह से, और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि पूछ देता है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 के बीच में। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, ये भी पूछ देता है। 2 सम संख्या है कि नहीं है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे समझ लीजिए इस वीडियो में। देखिए अगला सवाल यहाँ पे है, 1 है 8 है 9 है 64 है 25 है 216 है। अगला पूछ रहे हैं क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो गया आपको 1Q। थोड़ा सा बैक कर लेते हैं नीचे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अगला तो 1Q 2Q 1 स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर 2Q, 3 स्क्वायर 4Q, 5 स्क्वायर 6Q। तो अगला क्या हो गया 7 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्वायर और Q का कॉम्बिनेशन है,
देखिए यहाँ पे 4 क्यूब 5 स्क्वायर 6 क्यूब। तो जब 1 2 3 4 5 6 ये तो आपको दिख रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6, तो अगला तो पक्का 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 तो 7 ही होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, तो यहाँ पे तो स्क्वायर होगा, तो 7 स्क्वायर 49। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, यही सब देखना होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए, अब ये सवाल देख लीजिए। यहाँ पे मैं तो सोच रहा था इसको आप ही को बोल दूँ, अगर जो लोग वीडियो को पॉज कर दे यहाँ पे, तो आप चाहे तो बता सकते हैं वीडियो को रोक करके, लेकिन मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, अल्टरनेट करके ऐसे ऐसे, अब अगला क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे, और ये वाला होगा ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये 1 से हो गया 3, 3 से हो गया 5, 5 से हो गया 7। क्यों हो गया 7? क्योंकि ये है विषम संख्या, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था, विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद क्या होगा भाई? तो देखिए ये तो पहले नंबर सीक्वेंस में है नहीं, 2 के बाद 4 है तो 4 के बाद आपको 6 होना चाहिए, लेकिन 6 है नहीं। तो जब 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, तो ये वाला स्टेप फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये वाला 2 जगह पर 2 से गुणा हो गया, तो आगे भी 2 से ही गुणा होगा, 16 होगा। 16 अगर नहीं दिया है तो 14 कर दीजिए। 16 अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको 14 हो जाएगा। इसमें 2 से 2 जोड़ दीजिए 2 में, फिर इसमें आपको 4 जोड़ दीजिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए 6, है ना, 2 4 6 8 ऐसे। लेकिन इस तरह से दिया नहीं गया है आपको, ये 3 जगह पे गुणे 2 हो रहा है, तो आगे भी गुणे 2 ही होगा। ठीक, तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या बोले 16 होगा। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि सम संख्या विषम संख्या लोग, 2 आपको सबसे छोटा सम संख्या है कि नहीं है। तो इससे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। देखिए प्रकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है ना, तो उसको हम लोग प्रकृत संख्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा तो पूर्ण संख्या हो गया। अब पूछ दे आपको कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो वो 0 हो जाता है। लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे छोटी प्रकृत सम संख्या कौन सी होती है, प्रकृत सम संख्या, तो वो 2 होता है प्रकृत सम संख्या। और ऐसे आपको सबसे छोटी सम संख्या 0 कहलाती है। क्यों कहलाती है 0? क्योंकि सम संख्या होने के कुछ नियम होते हैं। सम संख्या का मतलब क्या हुआ, जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे कि 16 हो गया ना, 16 सम संख्या है, उसको 2 से विभाजित कर दिए, 2 8 16 हो गया, 16/2 कर दीजिए, विभाजित हो जाएगा ना। तो ये सम संख्या, कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित कीजिए पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। मतलब कि 2 लोगों में अगर बांट दीजिए तो कुछ बचेगा नहीं बांटने के लिए। जैसे 7 गो है सेव, 2 लोगों में बांटना है तो 3 गो तो बटेंगे, लेकिन एक बच जाएगा, तो 7 सम संख्या नहीं है। लेकिन 16 हो जाएगा क्योंकि 8 8 को दोनों को पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना है कि जो 2 से विभाजित हो जाए, तो 0 भी 2 से विभाजित हो जाए। देख लीजिए 0 2 से विभाजित हो जाएगा ना शेष में आपका। तो यहाँ पे जैसे 4 में 4 भी 2 से विभाजित हो गया, उसी तरह से 0 भी 2 से विभाजित हो गया। तो ये आपका ये कंडीशन है। या 2 विषम संख्याओं के बीच में होता है, जैसे कि 16 हो गया, ये सम संख्या है, तो ये 2 विषम संख्याओं के बीच में, जैसे कि इसके पीछे भी विषम है, इसके आगे भी विषम है, तो इस तरह से होना चाहिए। दूसरा एक और कंडीशन ये है कि सम संख्या हमेशा 2 सम संख्याओं को जोड़िएगा ना तो समय संख्या आता है। जैसे कि 4 क्या है, सम संख्या है, और 12 क्या है, वो भी सम संख्या है। जोड़ दीजिएगा तो 16 आएगा, 16 भी सम संख्या है। मतलब 2 सम संख्याओं को जोड़ दीजिए तो रिजल्ट हमेशा सम संख्या आएगा। तो 0 में अगर मान के चलते हैं कि 0 सम संख्या है, तो इसमें अगर हम किसी दूसरे सम संख्या को जोड़ते हैं, किसी भी सम संख्या को, जैसे आपको 16 जोड़ दिए तो इसका रिजल्ट 16 हो गया ना, तो ये प्रूफ कर रहा है कि ये सम संख्या है, क्योंकि इसमें कोई भी सम संख्या जोड़ेंगे तो आपको फाइनली सम संख्या आना ही आना है। तो ये आपको सम संख्या का परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। लेकिन अगर पूछ दे सबसे छोटी प्रकृत सम संख्या, तो वहाँ पे 2 हम लोग कर देते हैं। और ये भी जान लीजिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 1 से लेकर के 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ये भी याद रख के आपको चलना है। तो चलिए बहुत सारे सवाल यहाँ पे हमने किए हैं, और आपके अंदर कोई अगर डाउट हो तो आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ देख सकते हैं। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।